जेकेपी कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँगा तो जो डाउट है स्टूडेंट के, जो लेटेस्ट कमेंट मेरे पास आए हैं जिनका मैंने रिप्लाई नहीं करा है, या फिर जो भी कमेंट आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिलेंगे, इनके रिप्लाई मैं करने वाला हूँ। और हो सकता है कि आपको भी कोई डाउट होगा, वीडियो देखने के बाद वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जैसे एक स्टूडेंट का डाउट है कि फॉर्म के बारे में वीडियो बनाओ, फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गई है, क्या करेक्शन लिंक ओपन करेगा जेकेएसएसबी वाले, कुछ इस तरह से पूछा जा रहा है। तो आपको बताना चाहूँगा, कई सारे कैंडिडेट्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, कोई ना कोई मिस्टेक वो कर ही रहे हैं। चाहे वो खुद कर रहे हैं, चाहे कोई और फॉर्म फिल कर रहा है तो वो मिस्टेक यहाँ पर कर रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने जेकेएसएसबी से बात करी है तो जेकेएसएसबी का कहना है कि लास्ट डेट के बाद एडिट ऑप्शन की जो विंडो होती है, करेक्शन वाली विंडो, वो ओपन करी जाएगी। वहाँ पर आप जाके तो फॉर्म को एडिट कर सकोगे। तो हाँ, आप एडिट का ऑप्शन आपको ज़रूर मिलेगा, आप वहाँ पर जाके फॉर्म को एडिट कर सकोगे। और देख लेते हैं क्या मिस्टेक, क्या क्वेश्चन डाउट यहाँ पर हैं। मैथ अंडरस्टैंड करने के लिए 2 साल चाहिए, तो न्यू स्टूडेंट के लिए जीएस पर मैक्सिमम फोकस करो। तो एक स्टूडेंट का कहना है कि जो जेकेपी 2500 एमसीक्यू वाली सीरीज़ चल रही है, मे बी ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो वहाँ पे कहा, क्योंकि उसमें रीजनिंग भी होती है, मैथ भी होता है, इंग्लिश भी होता है, जीएस भी होता है। तो उसमें और भी बच्चों ने कमेंट करा था कि उसमें आप सिर्फ जीएस पे फोकस करो, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस ना करो। तो देखो, जो वो सीरीज़ डिज़ाइन करेगी 2500 एमसीक्यू वाली, वो इस पैटर्न में डिज़ाइन करी जा रही है कि आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, कुछ कहीं से भी पढ़ रहे हो, एट द एंड जब आपको रिवीजन करनी है तो आप वो सीरीज़ देखना स्टार्ट करो। जीके जीएस तो आप वहाँ से क्वेश्चंस याद भी कर लोगे, लेकिन मैथमेटिक्स में जो आपने पढ़ा या फिर रीजनिंग में जो आपने पढ़ा है, क्या वो अगर एग्जाम में क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर पाओगे? तो वो क्वेश्चन सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो वो मैं कुछ स्किप नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने पैटर्न चेंज कर दिया। मैं क्वेश्चन सीरीज इस तरह से ला रहा हूँ कि पहले जीके वाले क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट में रीजनिंग मैथ आता है। जिसको नहीं पढ़ना वो जीके का सेक्शन देके स्किप कर सकता है। किसने कहा कि कोई बताओ यार, फिजिकल में यस रखना है या नो? मैंने नो किया है, ठीक है या गलत? देखो, जो फिजिकल वाला वो ऑप्शन आता है ना, वहाँ पर आप सभी को यस करना होता है। वहाँ पर आपसे वो पूछता है क्या आपकी इतनी हाइट है जितनी जेकेपी में चाहिए, क्या आपकी इतनी चेस्ट है जितनी जेकेपी में चाहिए। लड़कियों से भी पूछते हैं कि आपकी इतनी हाइट है जितनी जेकेपी में चाहिए। वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। और वो ब्रैकेट में जो ट्राइब का नाम लिखा होता है, गोरखा वाले, जो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते हो, वो लिखा होता है कि जो गोरखा ट्राइब वाले या इस पर्टिकुलर ट्राइब वाले हैं, उनको रिलैक्सेशन दी गई है। तो वो मतलब ये नहीं आपको बोलते कि आप गोरखा ट्राइब को बिलोंग करते हो। आप सभी सोचते हो कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप गोरखा ट्राइब को बिलोंग करते हो, आप बोलते हो नो, मैं गोरखा ट्राइब को बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे आपसे वो क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, वो आपसे पूछता है क्या आपके जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो जेकेपी को चाहिए वो आप उसको फुलफिल करते हो। तो आपने बोला यस, फुलफिल करता हूँ या करती हूँ, तो उसको आपको यस करना होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वो बाद में एडिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाकर आप एडिट कर लेना। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मिस्टेक कर रही है। सर, क्या डेट ऑफ बर्थ एडिट हो जाएगा? डेट ऑफ बर्थ जनरल रजिस्ट्रेशन पर होता है, तो इसका मुझे पता नहीं कन्फर्म कि एडिट होगा या नहीं होगा। लेकिन आप जब एडिट ऑप्शन का वेट कर लीजिए, एक बार जेकेएसएसबी से भी कांटेक्ट कर लीजिए। और डीवी के टाइम पे शायद से एफिडेविट आपको सबमिट करवाना पड़ता, कुछ ऐसा रहता होगा। बट क्या पता है, एडिट ऑप्शन में भी आपको क्लियर मिल सकता है ऑप्शन, अभी क्लैरिटी नहीं है। आप जेकेएसएसबी से पर कॉन्टैक्ट कर लेना। एक बात बताऊं मैं, अपने एक्सपीरियंस पर, अगर जेकेएसएसबी अपने पर आ गया ना तो सब खलास हो जाएगा। देखिए कैसा कमेंट यहाँ पर आ रहा है। फिर कहा जा रहा है स्टॉक असिस्टेंट में मैथ के टॉपिक एक साइड छोड़कर। हाँ, स्टॉक असिस्टेंट का पेपर था, एक वेटनरी फार्मासिस्ट का पेपर था। तो स्टॉक असिस्टेंट में क्या हुआ था, क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो सिलेबस में मेंशन नहीं करा गया था, वो वाला पेपर भी आपके सामने आ गया था। तो इसी वो क्लास 4 की तरह ही सिलेबस था उसका। और अभी जेकेपी कांस्टेबल की बात करेंगे तो उसके लिए स्टूडेंट का कहना है कि जेकेएसएसबी ही पेपर लेने जा रहा, कुछ कह नहीं सकते कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है तो ही आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, कोई एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। इस तरह की बात करी जा रही है स्टूडेंट के द्वारा। तो आपको बताना चाहूँगा, आपका प्राइम फोकस, पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि अभी तो सिलेबस आया नहीं है, या सिलेबस आ भी जाएगा तो आपको सारे बेसिक्स कंसेप्ट पहले क्लियर करने हैं। आप बेसिक्स जब क्लियर कर लोगे, उसको मॉडरेट से लेकर एडवांस लेवल तक चले जाओ। अगर आपको लगता है कि आपने सिलेबस सारा कवर कर लिया तो अब एक्स्ट्रा पढ़ लो, तो एक्स्ट्रा पढ़ लो, कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है। बट अगर आपका सिलेबस ही नहीं कवर होगा तो पहले सिलेबस पे फोकस करना, एक्स्ट्रा पे बात पे ध्यान देना। आगे चल लेते हैं। सर, मैंने फॉर्म भरते सिग्नेचर गलत कर दिया, अब क्या होगा? तो ये एडिट ऑप्शन में क्या पता है एडिट हो जाए, और बाकी जो भी मिस्टेक होती है जेकेएसएसबी को मेल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। 8th की मार्क्स नहीं पता कांस्टेबल में बन रहा है। 8th के मार्क्स वहाँ पे शायद से नहीं पूछे जाते, 10th के मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए।
8th का मार्क्स कार्ड मिसिंग है, सेम स्टूडेंट नहीं अलग स्टूडेंट ने कमेंट किया कि 8th की मार्क्स कार्ड मिसिंग है, अब क्या करें। कोई ज़रूरत नहीं 8th के मार्क्स कार्ड की आपको। रजिस्ट्रेशन पे नाम गलत हो वो कैसे एडिट करें, तो देखो आप नई रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। नया अकाउंट नंबर, आपने एक नया मोबाइल नंबर यूज़ कर लो, एक नई ईमेल आईडी यूज़ कर लो, आप नई रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो अगर आप करना चाहोगे तो। उसके बाद कहा गया जेकेपी कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर का कितना टाइम होता है। देखो जनरली ऐसे जेकेएसएसबी एग्जाम दे रहे 2 घंटे का हो सकता है, क्या पता पैटर्न में इस बार चेंज कर जाए, बट 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो तैयारी वगैरह। और बाकी बताना चाहूँगा जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी आपको हमारी एप्लीकेशन पर भी करवाई जा रही है। आपको डायरेक्ट कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप डायरेक्टली कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्काउंट भी वहाँ पर चल ही रहा है और मिनिमम प्राइस पे वो सेट करा गया है फिलहाल। तो अगर आप जल्दी ज्वाइन करोगे आपको तो कम प्राइस में मिल जाएगा, दूसरा बेनिफिट ये होगा कि सिलेबस अभी स्लो स्पीड में चल रहा है, आप जल्दी से पेंडिंग सिलेबस कवर भी कर लोगे। और वीकली टेस्ट हो रहे हैं, तो अभी एक टेस्ट हुआ था आज ही, कल ही वीकली टेस्ट करवाया गया था बच्चों का, वो सही नहीं हुआ था। तो मेरा प्राइमरी फोकस ये रहता है कि जितना पढ़ाया जाए पहले वही सही से बच्चे तैयार करें, फिर आगे बढ़ा जाए। तो अगर आप अभी से ज्वाइन कर लोगे, पुराने टेस्ट अटैम्प्ट कर लोगे, तो सिलेबस आप अच्छे से कवर कर पाओगे। तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना। उसके बाद सिलेबस तो डिफरेंट है ना कांस्टेबल का, 10th एंड इसका तो कंपटीटिव में होगा थोड़ा। ये शायद से दूसरा कमेंट मैंने ले लिया जो कल पेपर था जूनियर असिस्टेंट वाला। जेकेपी में कितने बच्चों का रिटर्न पास करेंगे, 4000 वैकेंसी है, 20,000 तो लेंगे। तो देखो 6 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 24,000 के आसपास कुछ, क्योंकि 4 2 वैकेंसी, 24,004 के आसपास बच्चों को यहाँ पर जो है वो आगे रनिंग वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। तो फिर भी 24,000 बुलाएं, 25,000 बुलाएं, लेकिन जो कंपटीशन है वो ज़्यादा रहने वाला है। फॉर्म 3 से 4 लाख लगने जा रहे हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि अभी एज रिलैक्सेशन के भी मिलने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पे हैं। तो अगर वो प्रोवाइड करी जाती तो फिर फॉर्म का पता 5-6 लाख भी लग जाए, हम कुछ कह नहीं सकते। तो कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है, तैयारी करने की ज़रूरत है। आप तुक्का मार के या सिर्फ जीके पढ़ के, सिर्फ रीजनिंग पढ़ के नहीं पास होने वाले, सभी सब्जेक्ट आपको कवर करने पड़ेंगे। सर साइंस स्टूडेंट्स टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल, देखो प्रेफरेंस का ऐसे कि जेकेएसएसबी ने खुद करा था कि आप कुछ ही आइटम नंबर की प्रेफरेंस दे सकते हो, बाकी जिनका प्रेफरेंस का ऑप्शन नहीं है वो आने वाले टाइम पे आपको बताया जाएगा। फिलहाल आपको जिनका प्रेफरेंस देनी है आपने वो दे दिया होगा। मैंने जेकेपी का फॉर्म फिल किया है, एसटी की डेट आज, फिर ये आप करेक्शन वगैरह कर सकते हो जब आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, वरना बाद में एफिडेविट भी दे दो डीवी के टाइम पे। टेलीकॉम पोस्ट, सभी पोस्ट का सिंगल एग्जाम होने जा रहा है, सेम एग्जाम होने जा रहा है। तो फिर पेंडिंग दिखाता है ये जेकेएसएसबी में प्रॉब्लम आ रही है, कई सारे एस्पिरेंट्स के अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एज रिलैक्सेशन मिलने के चांसेस थोड़ी देर और वेट कर लो, अब इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद ही आपको अपडेट मिलेगा इसका। और कितने घंटे स्टडी करनी चाहिए वो आपको अपना लेवल देखना पड़ेगा, आपका लेवल कैसे। अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ को दिन के 2 से 3 घंटे दो स्टार्टिंग के दिनों में, जीके को कम से कम 1 घंटे का टाइम दो। फिर एक दिन आप अगर मैथ स्किप करो, रीजनिंग और जीके करो, लेकिन जीके रोज़ करो, जीके के साथ एक दिन मैथ कर लो। ये 2-3 दिन 3-4 दिन आप मैथ और जीके करो, फिर 3-4 दिन आप रीजनिंग और जीके वगैरह करो, फिर बीच में इंग्लिश वगैरह भी करो, कंप्यूटर भी करो, इस तरह से करते जाओ, वो आपके लिए बेटर रहने वाला। बाकी आपको देखना आपका लेवल कैसा है, कितना टाइम आपको देना पड़ेगा। पेपर सेम ही होने वाला है। एडिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एज रिलैक्सेशन के भी पूरे पूरे चांसेस है। सिलेबस कब आएगा, सिलेबस अभी फ़िलहाल जो है वो जब लास्ट डेट हो जाएगी, लास्ट डेट होने के बाद आपको लगभग 15 से 20 दिन लग सकते हैं सिलेबस आने में, क्या पता ज़्यादा टाइम भी लग जाए, लेकिन मिनिमम 15 से 20 दिन लग सकते हैं। मतलब आप अगर जेकेएसएसबी फास्ट वे में काम करेगा तो आप मान के चलो अक्टूबर के सितंबर के मध्य आपको सिलेबस मिल सकता है, अगर फास्ट वे में काम करा जाए तो। लास्ट डेट सितंबर तक ये डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये वो चैनल है जहाँ पर आपको एमसीक्यू सीरीज़ करवाई जा रही है। आप यहाँ पर देखोगे जेकेपी 2500 एमसीक्यू वाली सीरीज़ आपको देखने को मिल रही है। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज़ आपने स्किप नहीं करनी है, ये वीडियोज़ आपने डेली देखनी है। आगे जितने भी क्वेश्चन जीके वाले होंगे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इसका टेस्ट वगैरह भी आपको होता रहेगा। बाकी इस चैनल पे और भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके भी आप वीडियोस देख सकते हो। इस चैनल पर भी वीडियोस है, वहाँ पे जाके भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और नो जम्मू कश्मीर, 2 प्लेलिस्ट आपने कभी नहीं स्किप करनी, आप कहाँ से भी तैयारी करो। एक नो जम्मू कश्मीर प्लेलिस्ट जेके लेटेस्ट इन्फो चैनल से, और एक जेकेपी 2500 एमसीक्यू वाली सीरीज़ डिफेंस वाले चैनल से। और बाकी हमारी एप्लीकेशन पर कोर्स चल रहा है, वो कोर्स जाके ज्वाइन कर लो। देखो कई सारे कमेंट मैंने यहाँ पे अभी सामने लाए भी नहीं है, कुछ ही स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिए थे, बट फिर भी आपको बोलूँगा, आपको जो भी डाउट है, कोई भी अगर आपको डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जो इन कमेंट से अलग होगा वो वाला कमेंट कीजिएगा, और 3 से 4 दिन के बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। फिलहाल आज की वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।